जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुओली रेड डीमन वुल्फ को हराते हुए ओवरलॉर्ड ट्रायल की फर्स्ट ट्रायल को पार कर लेता है और तुरंत ही सेकंड ट्रायल की ओर जाने लगता है। ये देखकर तो होंगियन और बिंगिंग भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग जुआनलोंग को देखते हैं। लुओली की इस कामयाबी की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और फिर हम लुओली को देखते हैं जहाँ पे उसकी सेकंड ट्रायल भी शुरू हो गया था। उसकी दोनों ही तरफ से दो स्टोन पिलर्स उसकी ओर आने लगता है, तो ये देखते लुओली भी इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी पावर से उन स्टोन पिलर को रोकने लगता है। पर थोड़ी ही देर में हम लोग देखते हैं कि दो तरफ से और दो पिलर्स उसकी ओर आने लगता है। इसे देखते होंगियन तो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगे थे क्योंकि लॉर्ड जुआनलोंग ने ट्रायल की हर एक चीज को बदल दिया था। तो ये देखते लॉर्ड जुआनलोंग कहने लगता है अगर लुओली को ओवरलॉर्ड ट्रायल की सक्सेसर बनना है तो उसे साबित करना होगा कि वो स्ट्रॉन्ग है और इसके लायक है। और फिर हम लुओली को देखते हैं जो कि उन पिलर्स की प्रेशर की वजह से वो धीरे धीरे कुचला जाने लगता है और दो पिलर्स की आने की वजह से उसके ऊपर जो प्रेशर था और भी ज्यादा बढ़ गया था। तो वो पूरी ताकत लगाकर पहले तो उन पिलर्स को दूर करता है, पर फिर भी वो पिलर्स उसकी ओर आए जा रहा था। तो ये देखते वो अपनी ओवरलॉर्ड फिस्ट नाम की एक टेक्निक को यूज करते हुए उन पिलर्स को अपने पास से दूर करता है, फिर भी वो पिलर्स उसकी ओर आए जा रहा था। तो ये देखते वो तुरंत ही उन पिलर्स के ऊपर आ जाता है, पर ऊपर भी खतरा था क्योंकि ऊपर चेन्स के साथ कई सारे शॉट लटक रहा था। उन शॉट से बचते हुए लुओली आगे की ओर जाने लगता है। आगे की ओर जाते हुए वो सोचता है लगता है होंगियन को इन सभी चीजों के बारे में पता था, इस वजह से उसने मुझे ओवरलॉर्ड फिस्ट को सिखा दिया। ये कहते वो अमेजिंग तरीके से उन शॉट्स की सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो ये देखते होंगियन और बिंगिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और होंगियन कहने लगती है उस टाइम लुओली सही कहा था क्योंकि किसी भी यंग पर्सन को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। और फिर हम लुओली को देखते जो कि इस लेवल को भी पार कर लिया था और वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया था। लुओली इस ट्रायल के अंदर एंटर करते ही कहता है सही में ओवरलॉर्ड ट्रायल तो काफी ज्यादा मुश्किल है। और फिर हम लुओली के सामने एक ऑटोमेटन को दिखाया जाता है। इसे देखते लुओली कहता है ब्लू सिल्वर ऑटोमेटन, इसके बारे में तो मुझे बिंगिंग ने बताया था, पर लुओली को यहाँ पे कुछ अलग लगता है क्योंकि ये ऑटोमेटन तो गोल्डन कलर में था। उसकी ऐसा सोचते ही वो ऑटोमेटन एक्टिवेट हो जाता है और वो अपनी शॉट से लुओली के ऊपर हमला करता है। लुओली पीछे हटते हुए तुरंत ही इस हमले को डॉच कर लिया। फिर हम लोग लुओली के सामने दो साइड से दो गेट को ओपन होता हुआ देखते हैं जिसके अंदर से दो गोल्डन ऑटोमेटन बाहर आता है। ये देखते लुओली भी तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और फिर तीनों ऑटोमेटन लुओली के ऊपर एक साथ हमला करता है। लुओली भी उनकी अटैक को रोकने लगता है। रोकते हुए उसे समझ में आ गया था कि ये ऑटोमेटन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसे देखकर तो होंगियन भी लॉर्ड जुआनलोंग के ऊपर गुस्सा होने लगती है क्योंकि लॉर्ड जुआनलोंग ने लुओली के सामने ब्लू सिल्वर ऑटोमेटन की जगह ब्लैक गोल्ड ऑटोमेटन रख दिया था। होंगियन को इतना ज्यादा गुस्सा होते हुए देखकर युआन कहता है लुओली के पास लॉर्ड नानली की नॉलेज मौजूद है पर लुओजिंग के पास ऐसा कुछ भी चीज नहीं है। इस वजह से लुओली की जो ओवरलॉर्ड ट्रायल है फादर ने और भी ज्यादा कठिनाई कर दिया है। तो ये सुनते लॉर्ड जुआनलोंग भी कहते हैं हाँ मैंने ये अपनी मर्जी से किया है। इससे तो होंगियन भी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो उसे शांत करते हुए बिंगिंग कहती है तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि लुओली ने कल रात को ही डिवाइन ड्रैगन स्पेल की बॉडी कल्टीवेशन स्टेज की 4th लेवल तक पहुंच चुका है। ये सुनते होंगियन भी थोड़ा शांत होता है और फिर हम लुओली को फिर से देखते हैं जो कि उन ऑटोमेटन से फाइट कर रहा था। वो फाइट करते हुए ऑटोमेटन की अटैक से ज्यादातर बच रहा था क्योंकि वो ऑटोमेटन स्ट्रॉन्ग आयरन से बना हुआ था और लुओली की अटैक से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। एक अटैक से तो लुओली की जान ही जाने वाला था। वो जैसे से उस अटैक से बचता है और फिर वो ऑटोमेटन लुओली के पीछे फिर से लग जाता है। तो ये देखते लुओली उसकी अटैक से बचते हुए कहने लगता है यानी कि वहाँ से भागते हुए कहने लगता है मेरी अटैक से इन लोगों को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा और मैं इन्हें खत्म भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस सेकंड ट्रायल में ही मारा जाऊंगा। और फिर उसके दिमाग में एक प्लान आता है अगर वो उन ऑटोमेटन्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो वो उन ऑटोमेटन्स को आपस में ही भिड़ा के डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो उन सभी ऑटोमेटन्स को अपने पीछे भगाने लगता है। थोड़ी देर भागने के बाद वो उन ऑटोमेटन्स की एकदम बीच में आ जाता है जहाँ पे वो ऑटोमेटन्स भी एक साथ लुओली के ऊपर हमला करने लगता है। ये अटैक लुओली को लगने से पहले लुओली वहाँ से हट जाता है और वो सभी ऑटोमेटन एक दूसरे की अटैक से डिस्ट्रॉय हो जाता है और लुओली की एयर ट्रायल यहीं पे कंप्लीट हो जाता है और वो आगे की ओर जाने लगता है। और फिर हम होंगियन और लॉर्ड जुआनलोंग को देखते हैं। होंगियन कहती है हमारी अंदर हुई डील में मैं जीत गया। लुओली ने सबसे पहले थर्ड लेवल को पार कर लिया। तो ये सुनते लॉर्ड जुआनलोंग कहते हैं हाँ लुओली ने इस लेवल को पार कर लिया पर लुओजिंग भी किसी से कम नहीं है। अगर वो 4th लेवल को पार कर लेता है तो वही होगा इस ओवरलॉर्ड ट्रायल की सक्सेसर। और फिर हम लुओली को देखते हैं जो कि जैसे ही 4th लेवल के गेट में एंटर करता है वो फिर से दूसरे गेट से 3rd लेवल पे पहुंच जाता है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो एक एक करके वहाँ की सभी गेट के अंदर जाने लगता है पर वो 3rd लेवल पर फिर से पहुंच जाता है। लुओली बहुत समय तक ऐसा करता रहता है। लुओली 4th लेवल की गेट
ट्राइड को ढूंढते ढूंढते बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वो बिंगिंग की बात को याद करने लगता है कि बिंगिंग ने क्या कहा था। फोर्थ ट्रायल के अंदर लॉन्ग टाइम से किसी ने एंटर नहीं किया, इस वजह से फोर्थ ट्रायल के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता और जिन लोगों ने भी इसके अंदर जाने की कोशिश की वो यहाँ पे आके रुक गए। और फिर लुओली को यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है कि यहाँ पे एक इल्यूजन लगा हुआ है, यानी कि किसी डिवाइन मास्टर की पावरफुल टेक्निक, और वो तुरंत ही अपने लेफ्ट हैंड की डिवाइन पावर को इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे ऊपर आकर वहाँ के इल्यूजन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ पे इल्यूजन डिस्ट्रॉय होती वो कहीं और एक जगह पे पहुंच गया था, यानी कि वो प्लेस पूरी तरीके से बदल चुका था। जहाँ पे फोर्थ लेवल में लुओली के सामने एक स्टोन था, उस स्टोन के अंदर से एक वॉइस लुओली को कहने लगता है तुम्हें मेरी इनहेरिटेंस लेने के बाद पूरी लाइफ में बेशुई किंगडम की सेवा करना है। तो ये सुनते ही लुओली पीछे हटने लगता है। तो ये देखते वो वॉइस लुओली से कहने लगता है तुम पीछे क्यों हट रहे हो, तुम चाहे कोई भी हो और मेरे द्वारा छोड़े गए ट्रेजर्स को चोरी करने के लिए क्यों ना आए हो, तुम्हें मेरी इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करना होगा और बेशुई किंगडम की किंग की सेवा करना होगा। और वो वॉइस लुओली के ऊपर कोई पावर गिराने लगता है। तो ये देखते ही युआन कहता है मैंने सुना है कि फोर्थ ट्रायल में जो डिवाइन मास्टर की टेक्निक है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है कि हमारी यंग मास्टर लुओली इसमें हार जाएगा। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट तरह में लुओली को दिखाया जाता है जो कि मेंटल रियलम के अंदर इनहेरिटेंस पुल के ऊपर खड़ा था। उसके सामने बेशुई किंगडम की ओवरलॉर्ड की स्पिरिचुअल बॉडी था। ओवरलॉर्ड की स्पिरिचुअल बॉडी कहने लगता है इस ट्रायल के अंदर बस यंग पर्सन ही आ सकते हैं और वो फिर से वही रूल्स के बारे में बोलने लगता है। तो ये सुनते ही लुओली गुस्सा होते हुए कहता है मुझे तुम्हारी इनहेरिटेंस नहीं चाहिए और ना ही मैं तुम्हारी किसी रूल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनते ओवरलॉर्ड कहने लगता है जिसे भी मेरी इनहेरिटेंस मिला है भले ही वो बेशुई किंगडम की गुलामी ही क्यों ना करे, वो किंग की बात सेकंड पोजीशन में आता है। तो ये सुनते लुओली फिर से गुस्सा होते हुए कहता है मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और हाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंसान की सबसे इम्पोर्टेंट चीज फ्रीडम है। तो ये सुनते ओवरलॉर्ड कहता है कोई भी इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल होकर ही फ्रीडम को हासिल कर सकता है और अगर तुम्हें इस इनहेरिटेंस के खिलाफ जाना है तो तुम्हारे पास उतना साहस होना जरूरी है। और अपनी किसी लेजर जैसी एनर्जी को चारों तरफ फैलाने लगता है जिससे लुओली बचने की कोशिश तो करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो एनर्जी लुओली की बॉडी के आर पार होने लगता है और इससे लुओली को भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। ओवरलॉर्ड कहने लगता है चाहे फोर्सफुली ही सही तुम्हें मेरी मेमोरीज को इनहेरिटेंस में लेना ही होगा। तो ये सुनते लुओली समझ जाता है कि उसकी जितने भी मेमोरीज है यानी कि याद है उसके साथ ये छेड़खानी करने वाला है और वो ओवरलॉर्ड के ऊपर गुस्सा होने लगता है। पर ओवरलॉर्ड फोर्सफुली उसके अंदर अपनी इनहेरिटेंस को डालने लगता है। इसकी वजह से लुओली को भी काफी ज्यादा पेन हो रहा था। जहाँ पे लुओली अपनी फादर और मदर के नाम लेते हुए ओल्ड मेमोरीज को याद करते हुए कहने लगता है मैं अपनी घर पहुंचना चाहता हूँ। और फिर हम लुओली की लेफ्ट हैंड में उसकी डिवाइन एनर्जी को एक्टिवेट होते हुए देखते हैं। इसकी मदद से वो उन लेजर जैसी पावर को डिफीट करने लगता है और थोड़ी देर में वो इस वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। और फिर लुओली ओवरलॉर्ड की बातों को याद करते हुए कहने लगता है मुझे नहीं पता कि ओवरलॉर्ड मुझसे क्या करना चाहता है, भले ही होंगियान के ऊपर मेरी पूरी तरीके से भरोसा हो फिर भी मैं बेशुई किंगडम के अंदर हमेशा नहीं रह सकता। और फिर उसकी नजर उस स्पिरिचुअल स्टोन के नीचे रखा ट्रेजर्स के ऊपर पड़ता है तो वो उसके पास आ जाता है। जहाँ पे पहली ट्रेजर ओवरलॉर्ड टोकन था, वो उस ओवरलॉर्ड टोकन को रखते हुए दूसरी ट्रेजर को पकड़ता है जो कि एक डेमोनिक रिंग था। उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, इस वजह से वो इसे चूज नहीं करता और थर्ड ट्रेजर की ओर बढ़ता है जो कि एक छोटा सा क्रिस्टल बॉल था। वो काफी ज्यादा चमक रहा था, इस वजह से उसे ये ट्रेजर अच्छा लगता है और वो रख लेता है। पर उसे समझ में नहीं आता कि इसका यूज क्या है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक